Hello students, today we will start with exercise 5.3. In this exercise we will learn about the types of angles. As we know, we have 6 types of angles: acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. First of all, we will understand about these angles. What are acute angles? Acute angles are an angle that measures between 0 to 90 डिग्री, कि जिसका मेजर 0 to 90 डिग्री, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 यानी 89 तक आपके सारे जो हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स आपके लगभग कुछ इस तरह दिखते हैं कि इन दो रेज में आपका इतना ही डिस्टेंस होता है। तो दे कैन बी इन एनी शेप लाइक दिस। नाउ राइट एंगल, right angle an angle that is exactly of 90 डिग्री, कि जो पूरा exactly 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री से जितने भी छोटे होते हैं they all are acute angles, बट जो exactly 90 डिग्री का हो, ना ही 89 ना ही 91, that is called right angle। और राइट एंगल की जो शेप होती है यूजुअली जो आप लोग नोट करते हैं वो ये शेप होती है, एग्जैक्टली एल शेप होती है ये। तो ये आपकी इस शेप में भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट एल शेप आ रहा है। आप इसको ऐसे देखेंगे एल शेप आ रहा है ये। और अगर आप इसको बढ़ा के भी देख लें तो ये आपका दूसरी इसकी जो पहचान होती है ये टी बनता है। अगर आप इस लाइन को बढ़ा दो तो ये टी बनता है। इवन अगर आप इस लाइन को भी बढ़ा दें तो ये इधर से टी नज़र आएगा आपको। आप कोई भी लाइन बढ़ा दें, जैसे मैंने अब ये इसमें ये लाइन बढ़ा दी है तो आपका ये एग्जैक्ट टी शेप आ रहा है। और इवन कि अगर आप इस लाइन को बढ़ा दें यहाँ से तो भी आपको टी ही नज़र आएगा। ये आप देखिए, ये आपको टी नज़र आ रहा है अब आपको अगेन। ठीक है, तो राइट एंगल की जो पहचान होती है वो यही होती है कि आपका एग्जैक्ट टी बनता है। अगर आप इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें तो ये आपका टी बन रहा है एग्जैक्ट। तो राइट एंगल की जो पहचान है दैट इज़ टी। और टी से कम आपका अगर जितना भी बनता है ये वाला, और टी के जो सिंबल राइट एंगल का जो सिंबल होता है दैट इज़ ये। बाकी सभी एंगल्स में हम इस तरह का साइन डालते हैं ये कर्व शेप में, बट जो राइट एंगल में हमारा सिंबल डालता है वो इस तरह का डालता है। यह आपकी पहचान है कि आपको 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है जब भी आपको ये सिंबल ऐसे दिया हो स्क्वायर शेप में। नाउ इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 90 to 180 डिग्री, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट 90 वाले को तो हम राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 से बड़ा होना चाहिए एंड 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपके इस शेप में आते हैं। आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि आपका ये है। अगर आप इसमें एल बना के देखो या टी बना के देखो तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। तो ये आपका राइट एंगल है, और राइट एंगल से क्योंकि ये बढ़ा जा रहा है तो दैट्स वाई इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप सेम यहाँ से भी देख सकते हो कि ये आपकी लाइन जा रही है। अगर आप एल ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका 90 से बड़ा है। तो ये भी लाइकवाइज आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर आप ये एल ड्रॉ करो तो ये आपका कुछ ऐसे जाएगी लाइन, तो आपका ये उससे बड़ा आ रहा है। तो दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप देख सकते हो कि एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल में जो है ये जो दो आर्म्स हैं आपकी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। और आपका राइट एंगल में जो होता है ये आपका एग्जैक्ट टी शेप होता है, और एक्यूट में ये आपका जो डिस्टेंस है इन दो रेज के बीच में वो बहुत कम होता है। ये कम होता है क्योंकि ये 0 to 90 डिग्री के बीच में। जैसे ही आपका ये मेजर बढ़ता जाता है तो आपका ये ऑब्ट्यूज तक पहुंच जाता है। जब ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये रिफ्लेक्स आ जाता है। हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ ऑब्ट्यूज के बाद, क्योंकि 180 से छोटे जो हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, तो जो एग्जैक्टली 180 का होता है एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली ऑफ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल आपका कुछ इस तरह होता है, एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट है।
ये आपका किसी भी तरह स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो दिस इज़ कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्योंकि आपका क्या होता है कि रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स बिटवीन 180 टू 360, यानी 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होगा। अब 180 अब हमने देखा है कि एग्जैक्ट आपका स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो यानी 180 से बड़ा। तो अब हम रिफ्लेक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे अब हमें ये एंगल पूछा गया, तो इसमें भी अगेन हम कोई भी एक लाइन बढ़ा के देख सकते हैं। आप ये वाली लाइन बढ़ा के देखेंगे तो देखिए ये आपका स्ट्रेट बन गया एंगल, और स्ट्रेट से भी क्योंकि ये बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एन रिफ्लेक्स एंगल। सेम वे आप अगर ये वाला भी बढ़ा के देखेंगे लाइन तो आप चेक कर सकते हैं इससे भी। अब इसमें आप ये वाली लाइन बढ़ा के देखिए, ये बढ़ा दी मैंने ऐसे लाइन, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल बन गया स्ट्रेट लाइन पे, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बड़ा आ रहा है इट मीन्स इट इज़ एन रिफ्लेक्स एंगल। लाइकवाइज आप इसमें भी देख सकते हो कि ये लाइन अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये स्ट्रेट एंगल बनता है आपका, और क्योंकि ये स्ट्रेट से बड़ा आ रहा है यानी 180 से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एन रिफ्लेक्स एंगल। तो अब विदाउट द हेल्प ऑफ डी और प्रोटेक्टर आप सिंपली मेजर कर सकते हो कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है या स्ट्रेट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। और कंप्लीट एंगल दैट इज़ ऑफ एग्जैक्टली मेजर 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स आपका ये कंप्लीट सर्कल आपका फॉर्म हो जाता है, क्योंकि 180 आपका इधर आ गया, 180 आपका इधर आ गया, तो ये आपका कंप्लीट सर्कल बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि जो राइट एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट है वो एग्जैक्टली आपका 180 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल आपका एग्जैक्टली 360 का होता है, बट आपके राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स ये आपके कई तरह के मेजर हो सकते हैं, क्योंकि 0 से लेके 90 तक, यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे 89 तक सारे ही आपके एक्यूट एंगल्स हैं। अब ये 91 से लेके 179 तक आपके जितनी भी नंबर आ रहे हैं वो सारे उस मेजर के सारे आपके एंगल्स जो हैं एक्यूट एंगल हैं। नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज 5.3। नाउ you are asked to match the following: straight angle, right angle, acute, obtuse, reflex and complete angle। तो अब आपको इसमें स्ट्रेट एंगल मेजर करना है। स्ट्रेट एंगल में आपके ये दिए हुए हैं कि लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए हुए हैं। अब आप इसमें हम ये रेवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे मैंने पहले भी हमने 5.2 में किया था कि रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो ये चौथा हिस्सा बनता है, यानी 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसमें आपका लेस देन 1/4 आ रहा है, क्योंकि 1/4 आपका ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे एल शेप में आपका 1/4 बनता है, तो आपका 1/4 से लेस हो जाता है। इसमें आपका 1/4 से ग्रेटर हो जाएगा, और इसमें एग्जैक्ट हाफ हो जाता है, क्योंकि हाफ इधर है तो हाफ इधर भी है, तो हाफ। रिफ्लेक्स में आपका मोर देन हाफ हो जाता है, एंड कंप्लीट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है, पूरा ही कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो स्ट्रेट एंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कवर हो रहा है। राइट एंगल में आपका एग्जैक्ट आपका 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर हो रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है, ये एग्जैक्ट आपके हैं, एक ही मेजर है इनका। इसका 90 है, इसका 180 है, एंड इसका कंप्लीट है 360 डिग्री। तो ये आपका 1/4 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, ये आपका हाफ ऑफ रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, एंड दिस इज़ कंप्लीटिंग 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। बट ये जो तीनों एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स हैं, ये आपके 0 to 90 के बीच में आ रहा है, ये 90 to 180, और रिफ्लेक्स आपका 180 to 360। तो ये आपका एक्यूट एंगल कितने में आ जाएगा, लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि आपका 1/4 से कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/4 से भी कम आ रहा है, 1/4 आपका एग्जैक्टली एल शेप में बन रहा है यहाँ, तो ये उससे छोटा है 1/4, तो लेस देन 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल आपका बनता है कि आपका लेस 1/4 से ज़्यादा हो जाता है बट हाफ से कम, इसका मतलब बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। एंड रिफ्लेक्स एंगल आपका,
क्योंकि आपका रिफ्लेक्स हाफ से ज़्यादा होता है, तो मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो रिफ्लेक्स का आपका क्या आ जाएगा, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। तो अब आगे आप देख रहे हो कि इन दो लाइंस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो आपका ये एक्यूट एंगल है। अगेन ये एंगल आपका बहुत डिस्टेंस आ रहा है, तो दिस इज़ ऑब्ट्यूज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका एल या टी बन रहा है, तो दिस इज़ राइट एंगल। नाउ दिस इज़ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है आपका, क्योंकि आप यहाँ स्ट्रेट लाइन एक बढ़ा के देख सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन से आपका ज़्यादा आ रहा है, तो दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो दिस इज़ स्ट्रेट एंगल। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका डिस्टेंस जो है दोनों रेज के बीच में, आर्म्स के बीच में बहुत कम है एंगल, क्योंकि ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। एंड बोथ आर एक्यूट, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस बहुत कम है। आप एल से डिस्टेंस लगाइए, एल से कम है तो इसका मतलब आपका एक्यूट है। एल आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे, एल ऐसे बनेगा, तो ये एल से छोटा डिस्टेंस आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन एक्यूट एंगल। अगेन यहाँ पे आप एल ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो वो भी कम है, तो दैट्स वाई इट इज़ एन एक्यूट एंगल। थैंक यू।